ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसी दुनिया जिसमें हमारे देश की 20 साल से कम की करीब 41% आबादी जुड़ी हुई है। 2018 में ऑनलाइन गेम खेलने वाले युवाओं की संख्या करीब 27 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर 51 करोड़ के करीब पहुंच गई है। यह आंकड़े बताने के लिए काफी है कि ऑनलाइन गेमिंग कैसे पैर पसारती जा रही है। मगर फैलते ऑनलाइन गेमिंग के ट्रेंड से नया खतरा भी पैदा हो रहा है। खतरे में है हमारे और आपके मासूम बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में एक नया खेल खेला जा रहा है। वो खेल है जिहाद का। गाजियाबाद ऑनलाइन गेमिंग के आरोपी शहनवाज और बद्दों को लेकर एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, उससे साफ है कि अगर आपका और हमारा बच्चा ऑनलाइन गेम्स खेलता है तो हमारा उन पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अभी तक की पुलिस जांच से हुए खुलासे के मुताबिक बद्दों के जिहाद प्लान के सबसे आसान टारगेट थे बच्चे। वो मासूम बच्चे जिनका ब्रेन वॉश करना आसान है, जिन्हें डराना और उनके मन में धर्म के खिलाफ जहर भरना भी आसान है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की मासूम बच्चों को टारगेट करता था शहनवाज, ये अपडेट मिल रहा है। गाजियाबाद गेमिंग जिहाद पर यह बड़ा खुलासा जो सामने आ रहा है, बच्चों को लालच देकर डर दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया करता था। फोर्टनाइट के अलावा वेलोरेंट ऐप से भी जिहाद की कोशिश। गाजियाबाद पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो बद्दों को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और उसी कड़ी में ये बड़ा खुलासा कि ब्रेन वॉश करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता था, बच्चों को लालच देता था, उन्हें डर दिखाता था और ऐसे ही उनका ब्रेन वॉश करता था। फोर्टनाइट के अलावा अब वेलोरेंट ऐप का भी नाम सामने आ रहा है, जिसके जरिए ये जिहाद की कोशिश कर रहा था। गाजियाबाद पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट जो निकलकर सामने आ रहा है। गाजियाबाद गेमिंग जिहाद पर ये इस वक्त का बड़ा खुलासा। तरह तरह के लालच देकर धर्मांतरण के जाल में बच्चों को फंसाने की साजिश रची जा रही है। अब आपको बताते हैं क्या कुछ खुलासे अब तक गेमिंग जिहाद और बद्दों से जुड़े हो चुके हैं। कुछ जरूरी जानकारी आपके सामने। ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चे बद्दों के टारगेट पर थे, ये पुलिस सूत्रों के हवाले से अब तक के जो अपडेट सामने आया आपके सामने हम रख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि एक और मल्टीप्लेयर गेम खेलता था शहनवाज उर्फ बद्दो। इसके अलावा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये, फोर्टनाइट के अलावा वेलोरेंट ऐप का भी इस्तेमाल इसके द्वारा किया जाता था। पुलिस ने इसके अलावा ये भी जानकारी सामने रखी है कि बद्दों ने खतना सुन्नत के वीडियो भी पोस्ट किए हैं। इसके अलावा नाबालिगों के खतना के वीडियो इसके द्वारा पोस्ट किए गए हैं। साथ ही साथ इस्लाम में खतना जरूरी बताकर बच्चों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश इसके द्वारा की गई है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। सच्चा अनुयायी बनने के लिए खतना जरूरी इसकी ओर से बताया गया है। और कुछ इस तरीके से डिस्कॉर्ड ऐप पर भी चैटिंग में सुन्नत के लिए उकसाने का काम इसकी ओर से किया गया है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। सुन्नत कराने के लिए भी ग्रुप पर कई वीडियोस इसकी तरफ से पोस्ट किए गए हैं, कई वीडियो साझा किए गए हैं। कई पीड़ित बच्चों से बात, फोन डिटेल जांच पर खुलासा जो अब तक निकलकर सामने आया है वो जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बद्दों को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बता दें आपको, बद्दों के दुबई कनेक्शन पर बहुत बड़े सबूत सामने आए हैं। दुबई में हो सकता है फोर्टनाइट ऐप का सर्वर। पुलिस ने जांच में पाया दुबई से सर्वर का लिंक। मिडिल ईस्ट देशों के कई मेंबर्स इसमें जुड़े हो सकते हैं। तो दुबई कनेक्शन भी सामने आ गया है और वो कैसे, पुलिस की जांच में इसका खुलासा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि दुबई में ही हो सकता है फोर्टनाइट ऐप का सर्वर, वही फोर्टनाइट ऐप जिसका इस्तेमाल बद्दों की तरफ से किया जा रहा था। पुलिस ने जांच में पाया है कि दुबई से सर्वर का लिंक है, यानी मिडिल ईस्ट देशों के कई मेंबर्स इसमें जुड़े हो सकते हैं। इस बात का भी खुलासा हुआ है।